हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 10 है और पार्ट थर्ड अब हम करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके अपना लिंक को ओपन करें और उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप कंप्लीट करें। पार्ट 3 में छोटा सा टॉपिक है अब आपका किलर लिजार्ड। यहाँ पर क्या है देखिए, अ लिजार्ड मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर। मतलब ये एक लिजार्ड है, ये क्या करती है, एक होल से दूसरे होल पर जाती है। ठीक है, एज इट मूव्स, जब वो जैसे ही मूव करती है, इट ईट्स इंसेक्ट्स हिडन इन द होल। और ये जो होल है, होल में जो ये इंसेक्ट्स कीड़े छिपे हुए हैं, इनको क्या करती है, खाती है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शोन। और हर होल के अंदर कितने इंसेक्ट्स हैं यहाँ पर इस नंबर से ये दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे 6 है तो इसमें 6 इंसेक्ट्स हैं, या 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 इंसेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से नंबर बताए हुए हैं। ठीक है, द लिजार्ड कैन मूव ओनली अलॉन्ग द लाइन्स। मतलब जो ये लिजार्ड है ओनली इस लाइन पर ही चल सकती है, जो ये होल की जो ये लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से सीधा यहाँ मूव नहीं करेगी, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, या ऐसे जाएगी, ऐसे लाइन के ऊपर ही क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, चलो आगे करते हैं अब हम इसको। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम, सर वो पिक्चर भी दिखानी है। बस यहाँ कह रहा है ये स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर। पिक्चर में ये जो ब्लू होल है यहाँ से वो स्टार्ट करती है मूव करना। द लिजार्ड गोज टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। ये कह रहा है कि जब लिजार्ड क्या करती है, 3 होल्स तक जाती है तो वो 18 इंसेक्ट्स वो खा लेती है। अब कैसे बताया हुआ है 18 इंसेक्ट्स कैसे खाती है, कौन कौन से होल पर वो जा रही है, ये देखो। दिस इज द पाथ द लिजार्ड टेक। मतलब जो वो कौन सा रास्ता लेती है लिजार्ड, पहले उसने किया यहाँ थी, पहले वो कहाँ पर गई, 8 पर गई। ठीक है, उसने 8 इंसेक्ट्स खाए। फिर 8 के बाद वो 1 पर गई इस तरीके से। ठीक है, फिर 1 के बाद वो कहाँ पर गई, 9 पर, इस तरीके से। तो देख रहे हैं, तो 8 + 1 होता है 9 और 9 + 9 होता है 18। तो इस तरीके से उसने कितने, 18 इंसेक्ट्स खाए। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बताना है व्हाट पाथ कैन द लिजार्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स। अब उसको 12 इंसेक्ट्स खाने हैं ना यहाँ पर, तो वो कौन से 3 पाथ लेगी, कौन से 3 रास्ते, कैसे कैसे मूव करेगी, अब आपको वो देखना है। तो 3 लेने के 12 आना चाहिए। नंबर कितना आना चाहिए भाई उसका, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12 कैसे आएगा, यहाँ से अगर अब आपको कर करके देखना पड़ेगा। जैसे सपोज वो यहाँ थी, ठीक है, यहाँ पर गई, वो पहले यहाँ से यहाँ पर गई, तो इसने कितने इंसेक्ट लिए, 2। ठीक है, 2, फिर ऊपर गई तो कितने हो गए, 2 में 1 और ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3। और हमें कितना चाहिए, 12। तो 2 और +1 कितना होता है, 2 + 1 होता है आपका 3। अब 3 में वो कितने और इंसेक्ट्स लेगी, यहाँ से 9 इंसेक्ट्स और खाएगी। तो 3 + 9 होता है आपका नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यानी कि उसने किस, पहले कहाँ पे गई वो, 2, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 9, क्योंकि 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, और 3 + 9 कितना हो गया 12। ओके, इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है व्हाट पाथ कैन द लिजार्ड टेक टू ईट 20 इंसेक्ट्स। अब उसको 20 इंसेक्ट्स खाने हैं, तो देखो अब वो कैसे कैसे मूव करेगी वो हम देखते हैं 20 के लिए। ठीक है, ये देखो, अगर वो सपोज यहाँ पर है, ठीक है, तो 20 कैसे आएगा। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले वो यहाँ गई 6 पर, ठीक है, 6 के बाद वो 3 पर गई, तो 6 + 3 कितना होता है, 9।
फिर 9 के बाद अगर वो इधर आती है तो 9 और 8 कितना होता है 17। इट मीन्स रॉन्ग है, क्योंकि उसको कितना चाहिए 20 चाहिए, और लेकिन वो कितने होल तक जाएगी, ओनली 3 पर ही जाएगी, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इट मीन्स आपका ये नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से ये करके देखना है कि कौन सा होल हमें सही हो सकता है। अब जैसे हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ से पहले हम यहाँ पर गए तो कितने लिए उसने इंसेक्ट्स 8, फिर 8 से वो यहाँ चली गई तो 8 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है 11, फिर 11 आ गए, उसके बाद वो यहाँ चली जाएगी, क्योंकि 11 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो क्या नंबर आता है आपका 20। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो यानी कि आप यहाँ लिखेंगे पहले उसने 8 इंसेक्ट्स लिए इस होल में, फिर यहाँ से जाके उसने 3 इंसेक्ट्स और खाए, फिर 8 और 3 कितना हो गया 11, फिर 11 के बाद उसने 9 इंसेक्ट्स और खाए, तो 11 + 9 यानी कि 20। ओके, चलो अब आगे करेंगे। नेक्स्ट उसमें आपको ये कह रहा है यहाँ पर 20 तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है दिस टाइम, इस बार क्या करेगी, द लिजार्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट्स। अभी तक वो इंसेक्ट्स खाने के लिए सिर्फ 3 होल तक जाती थी, इस बार उसे कितने होल तक जाना है 4 होल तक जाएगी, ठीक है, और इंसेक्ट्स खाएगी। तो यहाँ पर है व्हाट पाथ, देखो आपको 1 2 3 4 आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो व्हाट पाथ डज द लिजार्ड टेक टू ईट 18 इंसेक्ट्स। अब देखो अगेन चलते हैं उस पर, 18 इंसेक्ट्स के लिए वो 4 होल तक जाएगी। तो कौन कौन से 4 होल, तो देखिए अब लिजार्ड को कितने होल तक जाना है 4 होल्स तक जाना है, और कितने इंसेक्ट्स खाने हैं उसको 18। तो अब हम पिक्चर में देखते हैं कि 18 इंसेक्ट्स खाने के लिए किस तरीके से वो जाएगी, कैसे मूव करेगी। देखो अगर वो यहाँ पर है स्टूडेंट्स तो वो कैसे जाएगी, या तो इधर ही जाएगी राइट, या इधर, क्योंकि ऐसे वो जा नहीं सकती। तो अगर हम 18 नंबर देखें तो कैसे आ सकता है, अगर आप ऐसे देखो 2 में फिर ऊपर ही जाएगी, 2 और 1 कितना होता है 3 और 8 कितना होता है 11। तो देखो नहीं हो रहा पूरा, अब ऐसे जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे जाएगी तो कम हो जाएगा। तो 18 नंबर इस तरीके से पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके देखना है इस तरीके से। अब वो लिजार्ड यहाँ से जाती है, ये नंबर हुआ 6, ऊपर गई 6 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है 9। ओके, 9 के बाद फिर वो ऐसे गई, 9 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 17, और 17 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 18। तो देखो 1 2 3 4 होल्स तक कैसे गई 6 + 3 + 8 + 1। ओके, चलो इसको हम वहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 6 + 3 + 8 + 1, ठीक है। ये रहा आपका 18 नंबर था ना। तो देखो पहले वो 6 पर गई थी, 6 के बाद वो 3 इंसेक्ट खाए, तो 6 और 3 कितना होता है 9, 9 के बाद +8, तो 9 में अगर 8 प्लस करते हैं 17, 17 में 1 प्लस करते हैं तो नंबर 18। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट, अब आपको व्हाट पाथ डज द लिजार्ड टेक फॉर 12 इंसेक्ट्स। अब 12 इंसेक्ट्स के लिए देख लेते हैं कि वो किस तरीके से मूव करेगी। देखिए 12 इंसेक्ट्स के लिए वो कैसे जा सकती है, अगर आप इस तरीके से जाएंगे, ये देखो इसको लिजार्ड को लेके जाएंगे कि 8 यहाँ पर गई, 3 यहाँ पर, 11, ठीक है। तो 11 के बाद अब यहाँ तो नंबर ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमें कितना चाहिए 12 चाहिए, है ना। तो अब वो लिजार्ड ऐसे जाएगी 2, पहले उसने 2 इंसेक्ट्स खाए, फिर 2 के बाद वो 1 पे गई, क्योंकि 2 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है। 3 के बाद फिर यहाँ पर उसको एक भी इंसेक्ट नहीं मिला, तो 3 में अगर 0 ऐड करते हैं तो 3 ही आता है। एंड 3 के बाद फिर वो इधर गई, 9 इंसेक्ट खाए, तो यानी कि नंबर हो गया 12। तो क्या है 2 + 1 + 0 एंड +9। चलो इसको भी हम वहाँ पे लिखेंगे नंबर्स को। ये देखिए क्या था
2 इंसेक्ट्स लिए पहले उसने, प्लस फिर 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, फिर उसको एक भी नहीं मिला, 0 तो अभी भी 3 है, फिर 3 में 9 और प्लस किया तो हो गया 12। तो इस तरीके से आपको ये देखना है अलग अलग तरीके से कि जो लिजार्ड है वो कैसे कैसे मूव करेगी। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अब हम। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर है प्ले टाइम, समीना एंड सादिक, वही है जो अभी समीना और सादिक आपने देखा था। एक बोर्ड था जिसपे 1 से पार्ट सेकंड में आपको वो मिलेगा। एक बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर 1 से लेके 99 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और उसके ऊपर वो हेड और टेल करके वो गेम प्ले कर रहे थे दोनों, समीना एंड सादिक। समीना एंड सादिक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल। वही वाला हेड्स एंड टेल का जो भी वो था उनका बोर्ड था, ठीक है, आपको पार्ट सेकंड में मैंने कराया भी था। तो हेड्स एंड टेल का जो वो बोर्ड था उसके ऊपर वो दोबारा से अब लेकिन दूसरा गेम खेल रहे हैं, कौन, समीना एंड सादिक, ठीक है। दे थ्रो 2 डाइस एंड एड द नंबर्स टू गेट देयर पॉइंट्स। मतलब वो 2 डाइस फेंकते हैं, ये डाइस होता है, आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स जब आप लूडो खेलते हैं तो ये डाइस होते हैं हमारे, ठीक है। तो 2 डाइस वो एक साथ फेंकते हैं और अपने जो पॉइंट्स जितने भी आए हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो ऐड कर लेते हैं। तो देखो हम देखते हैं इसको किस तरीके से वो ऐड करते हैं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये 2 डाइस थे, अभी एक ऊपर लाइन है उसको देखेंगे अगेन। यहाँ पर ये 2 डाइस आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो आपने जब कोई डाइस होता है, आप देखना घर पे लूडो का डाइस होता है, उस पर नंबर्स लिखे होते हैं 1, एक साइड 2, 6 साइड्स होती हैं उसकी, एक जगह 1 होता है, फिर 2 होता है, 3, 4, 5, 6, ऐसे 1 से लेके 6 नंबर्स तक उसके ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर दीज, इनमें कितने नंबर्स मतलब कैसे आए हैं उनको काउंट करके बताना है। 2 डाइस थे एक साथ फेंके हैं, अब कैसे पॉइंट्स ऐड करोगे, ये देखो इस पे कितना नंबर आया, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 पॉइंट्स आए। प्लस करना है, यहाँ पर इस डाइस पे कितना नंबर आया, 1 2 3 4 5, तो आपका कितना हो गया भाई, 6 + 5 कितना होता है 11। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, जो आपका हेड एंड टेल का जो वो था बोर्ड, उस पर क्या करेंगे, पहले 2 बार ही मतलब 2 डाइस हैं एक साथ फेंके तो नंबर कितना आ गया 11, तो वो 11 स्टेप्स आगे आ जाएंगे, ठीक है। बोर्ड देखना तो वो 11 स्टेप्स पे आ जाएंगे। फिर दोबारा ये सादिक भी फेंकेगा, वो देखेगा मेरे कितने पॉइंट्स आए हैं, वो उस नंबर पे आ जाएगा। तो जो भी सबसे पहले अपने होम पर पहुंचेगा वही क्या हो जाता है, विनर हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम वही है जो हमने लास्ट उसमें किया था पार्ट 2 में, हेड्स एंड टेल वाला जो गेम किया था, ठीक है। इसमें देखो बस आपको यही बताया हुआ है, थ्रो 1 फर्स्ट में जैसे स्टार्ट किया आपको पॉइंट्स लिखने हैं, सेकंड टाइम आप जब फेंकते हो डाइस तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। एक बार हम अगेन उस पर चलते हैं, अपने जो आपका हेड एंड टेल का जो बोर्ड था वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से अब यहाँ पे ये गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ गया आपका हेड एंड, इसको ऊपर करें, हेड एंड टेल का ये आपका बोर्ड आ गया। जैसे अभी आपने देखा समीना ने मतलब डाइस फेंके, 2 एक साथ फेंकती है तो नंबर आया उसका 11, तो वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सादिक अपने जब डाइस फेंकेगा तो एक डाइस पे उसका नंबर आया 2, एक डाइस पे उसका नंबर आ गया 4, तो कितना होता है 2 + 4 इट मीन्स 6, तो इट मीन्स सादिक यहाँ पर है, यहाँ पर सादिक है, यहाँ पर समीना है। फिर समीना फेंकेगी, जितने भी नंबर आएंगे उतने स्टेप्स आगे बढ़ जाएगी, सादिक फेंकेगा, जितने भी नंबर्स आएंगे उतने स्टेप्स वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो सबसे पहले अपने यहाँ पर होम पर पहुँचेगा वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अपने एंड उस पर चलते हैं। तो इस तरीके से बस अब आपका यही इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को हमने पार्ट
1, 2, 3 में कंप्लीट किया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है। जो आपको होमवर्क भी दिया जाता है उसे भी आप साथ साथ कंप्लीट करें, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।